गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं शिपुन। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस के बारे में। मंडे में मार्केट कहाँ जाएगा और उसी का की पॉइंट क्या होगा, कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, और मार्केट अभी भी तो बुलिश है, उसके बारे में हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अब चार्ट में चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं, पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ओके, अब निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देख लो। निफ्टी क्या किया है, ये देखो, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, 26,257 पे है। और सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, 24,252। ये डेली टाइम फ्रेम में है दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक लेवल, ये देखो, ये देख रहे हो ना, 25,112, यानी 25,000 लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लेवल खींच देंगे, ये देखो, ये एक लेवल बन गया। और नीचे कहाँ पे, नीचे ये जगह पे देख लीजिए, 24,500, यानी 500 पे ही एक एक लेवल है, जहाँ पे बिग प्लेयर शॉर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे ही बाय करा। मार्केट यहीं पे साइडवेज हुआ है, क्योंकि साइडवेज ऐसे नहीं हो सकता है। साइडवेज जब होता है तब वहाँ पे ही कोई ज़्यादा क्वांटिटी बाय किया है और वो जगह पे ज़्यादा क्वांटिटी सेल किया है। इससे होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। समझ रहे हो ना दोस्तों? क्योंकि ये देखो, ये 500 पॉइंट लेवल देखो, ये 24,500 यहाँ पे एक लेवल है, और यहाँ पे देखो 25,047 यहाँ पे एक लेवल है, यानी 25,000 और 24,500, ये 500 का एक लेवल है। और 500 लेवल में हमेशा बिग प्लेयर वर्क करते हैं, स्मॉल प्लेयर वहाँ पे वर्क नहीं करते, क्योंकि बिग प्लेयर को हमेशा चाहिए 500 पॉइंट। समझ रहे हो ना? तो ये एक की लेवल है दोस्तों। ये देखो, ये की लेवल पे हम एक एक लेवल खींच दिए। यहाँ पे देखो, मार्केट साइड भी जो हुआ है, यानी ये जगह पे बिग प्लेयर का यहाँ पे लेवल है। समझ रहे हो ना? उसके बाद क्या हुआ, मार्केट मार्केट 10 जून में मार्केट इसको ब्रेक किया, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ से फिर क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया, और फेल होने के बाद मार्केट नीचे आ गया दोस्तों। नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे फिर से प्रेशर दिया और नीचे से ऊपर गया, और इस बार क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट दे दिया। समझ रहे हो ना दोस्तों? ब्रेकआउट दे दिया। टारगेट उसका क्या है, 26,232। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल में बोला था पहले से, क्या ये स्ट्रॉन्ग लेवल है ऊपर रेजिस्टेंस में, तो मार्केट उसी के पास में जा रहा है। तो आवरली में हम देख लेते हैं। ये देखो, आवरली में मार्केट क्या हुआ है, मार्केट पहले जब ब्रेकआउट दिया उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर से वहीं से रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, यानी इस बार बायर स्ट्रांग है। समझ रहे हो ना दोस्तों? बायर इस बार स्ट्रांग है। 5 मिनट देख लेते हैं। ये देखो, लेकिन दोस्तों एक बात बता रहा हूँ कि, लेकिन हमको ये इसमें ट्रेड नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मार्केट बहुत स्लो जा रहा है, क्योंकि अपर मार्केट जब भी जाता है बहुत स्लो जाता है। और सेलिंग क्या होता है, सेलिंग फास्ट होता है, और एक स्कैल्पर को हमेशा चाहिए बिग मूव। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये देखो, ये आज का मार्केट है, 27 का मार्केट है। ये देखो, पहला कैंडल क्या बनाया है, एक डोजी बनाया है, यानी दोनों साइड ही मार्केट है, साइडवेज ही होगा। ये पहला कैंडल को मैं जब देख लिया तो मैं सोचा आज ट्रेड ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट ये वाला लेवल पे आज रुक जाएगा, इसीलिए मैं साइलेंट होके बैठ गया। मार्केट, ये देखो, मार्केट यहाँ भी कंसोलिडेट हुआ है। समझ रहे हो ना? और कैंडल साइज उसका देखो, ये क्या, ये मूव है। देखो कितना छोटा छोटा कैंडल है। ये कैंडल में हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, कहाँ पे एग्जिट, तो हमारा एसएल नहीं दे देगा फ्लक्चुएट में। समझ रहे हो ना? इसलिए स्कैल्पर ये जगह पे नहीं उठाएगा। ये देखो, वहाँ पे गया, उसके बाद 26 में देख लो। 26 में क्या हुआ, ये देखो, साइडवेज ही हुआ। डोजी एक कैंडल है, उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद पुल बैक हुआ। पुल बैक होने के बाद मार्केट गया है, ऊपर गया है। लेकिन देखो, ये एक्सपायरी है, एक्सपायरी में क्या होगा, इसी में ही आपका एसएल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, वो वॉलेटाइल ज़्यादा होगा एक्सपायरी में। प्रीमियम वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है वॉलेटाइल। ओके, तो यहाँ पे भी हुआ, क्योंकि देखो उसके बाद ही मार्केट साइडवेज ही हो गया। हमको स्ट्रॉन्ग मूव नहीं मिल रहा है दोस्तों, इसीलिए हमको ट्रेडिंग अभी नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखो 25 में भी मार्केट रेंज बाउंड है, साइडवेज हो रहा है ज़्यादा। हमको थोड़ा अच्छा खासा मूव चाहिए दोस्तों, जो कि स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए, क्योंकि उसी में ही हमको पोजीशन एक्टिव करना है। ये सा मूव देखो, ये सा मूव हमको चाहिए। शायद 2 या 3 कैंडल भी बनना चाहिए, चलेगा, लेकिन हमको अच्छा खासा मूव, 100 पॉइंट का
अच्छा मूव चाहिए। ये देखो, ये निफ्टी का कितना पॉइंट था, 36 पॉइंट। चलेगा, कोई बात नहीं दोस्तों, इसमें ही प्रीमियम भागेगा, क्योंकि हमको प्रीमियम से मतलब है, क्योंकि प्रीमियम जहाँ पे बहुत स्पीड जाएगा हम वहाँ पे ही पोजीशन एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा पॉइंट नहीं खींच रहे हैं वहाँ पे। हम कितना 10 पॉइंट है हमको चाहिए, हमको क्यों ज़्यादा चाहिए, समझ रहे हो ना। हमको छोटा छोटा पॉइंट ही लेना है, क्योंकि हम एक स्कैल्पर है। स्कैल्पर हमेशा स्मॉल मूव लेता है लेकिन हर बार एंट्री करता है, लेकिन जहाँ पे उसको दिखाई दे रहा है कि मार्केट वहाँ पे रेंज बाउंड है तो वहाँ पे वो ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि हम प्रोफेशनल है दोस्तों। हम नया नहीं है, हम प्रोफेशनल है, हम प्रोफेशनल की तरह ही वर्क करेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये देख लो दोस्तों, तो यही था। अब उसका एनालिसिस कर लेते हैं, मंडे में मार्केट कहाँ जाएगा दोस्तों। तो देखो, मार्केट क्या हुआ है, अर्ली में कर लेते हैं मार्केट को। देखो हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, 26,270 पे है मार्केट। तो मार्केट को हम एक ये वाला लेवल देख लो, मार्केट यहाँ पे लास्ट में टाइम रेजिस्टेंस हुआ है, ये यहाँ पे रुका हुआ है मार्केट। हम पहले देखेंगे मंडे में मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है उसके बाद क्या होगा, ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होने के बाद पहला कैंडल देखो क्या बन रहा है, वो कैंडल स्ट्रांग बन रहा है। और प्रीमियम को भी वॉच करो कि प्रीमियम में प्रेशर आ रहा है या नहीं। अगर प्रेशर नहीं आ रहा है तो मार्केट नहीं जा सकता, आप एंट्री मत करो, आप थोड़ा होल्ड करो। उसके बाद देखो मार्केट कहाँ जा रहा है, उसका डायरेक्शन कैसा बन रहा है, उसके बाद आप ट्रेड करो, समझ रहे ना। अगर पहला कैंडल स्ट्रांग बन गया और प्रीमियम में मूव आ रहा है तो आंखें बंद करके दोस्तों एंट्री मारो, स्मॉल एसएल दो, मार्केट से प्रॉफिट उठा के चलो, समझ रहे हो ना। और अगर मार्केट गैप अप खुल गया कितना पॉइंट में, यानी 200-300 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल गया, तो आप थोड़ा होल्ड करो, क्योंकि मार्केट जहाँ पे गैप अप खुल रहा है ना, तो उस दिन मार्केट क्या होता है, ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि वो पहले से ही प्रॉफिट दे के बैठा है, किसको, ओपोजिशनल ट्रेडर को, समझ रहे हो ना। उस दिन मार्केट बहुत फालतू मूव करता है दोस्तों, बहुत खराब मूव करता है, इसलिए उसको इग्नोर कर दो, चलेगा, कोई बात नहीं। अगर मार्केट क्या होगा, मार्केट गैप डाउन में खुल गया दोस्तों, मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद वो आएगा कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, 25,114 पे रेजिस्टेंस ही लेगा दोस्तों। तो इसके आसपास ट्रेड मत उठाओ, थोड़ा सा इग्नोर कर दो, वेट करो। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, 25,049 को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट से सेलिंग के लिए पोजीशन एक्टिव करो, कोई बात नहीं, चलेगा, समझे ना दोस्तों। तो यही था हमारा एनालिसिस किसका, निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का थोड़ा देख लेते हैं। ओके, ये देख लो बैंक निफ्टी का। हाँ अच्छा है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को देख लो दोस्तों। बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन चुका है, ये देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दिया है प्रीवियस डे में। उसके बाद क्या हुआ, पुल बैक दे के मार्केट फिर से स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दे चुका है, और उसका रेजिस्टेंस लेवल में ब्रेक कर चुका है 57,000। ये एक राउंड लेवल है दोस्तों, यहाँ पे बिग प्लेयर होते हैं, एक राउंड लेवल है, उसको लेवल भी ब्रेक कर चुका है वो लेवल। ये देखो मार्केट ज़्यादातर स्लो मूव कर रहा है, इसमें हम क्या मूव बाय करेंगे क्या सेल करेंगे दोस्तों, इसमें तो हमारा सेलिंग हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादातर इसमें बोला कि होल्ड कर लो, क्योंकि एसएल क्यों दोगे अगर आपको पता है कि यहाँ पे एसएल होगा, समझ रहे हो ना। ये देखो बैंक निफ्टी में सेम पैटर्न में वर्क कर रहा है। ओके, बैंक निफ्टी का लेवल ये देखो यहाँ पे 57,476, ये वाला लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखो। इसको अगर बैंक निफ्टी क्या करेगा, फ्लैट खोल कर ब्रेकआउट कर रहा है तो आप इजीली कैप्चर कर सकते हो यहाँ पे, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल में ब्रेकआउट हो रहा है। नहीं तो अगर यहाँ पे डोजी बन गया तो आप इसको उस दिन इग्नोर कर दो, स्किप कर दो, नेक्स्ट दिन के लिए देख लो, क्योंकि मार्केट साइडवेज होगा, क्योंकि पहला कैंडल भी प्रेशर ऑलरेडी दिखाई देगा। प्री मार्केट में जो एंट्री होगा ना उसका प्रेशर ऑलरेडी दिखाई देगा कि मार्केट में क्या होगा नेक्स्ट। तो इसलिए पहला कैंडल को थोड़ा ध्यान में रखो, अगर स्ट्रॉन्ग बन गया तो आप पोजीशन एक्टिव कर सकते हो, प्रीमियम में मूव आएगा तो सेम, समझ लो ना। नहीं तो उसको इग्नोरिंग कर दो। और निफ्टी का यहाँ पे एक लेवल है, मार्केट अगर इसके अंदर खुला 57,336, इसी के अंदर, समझ रहे हो ना, इसके अंदर अगर खुल गया तो देखो इसको ब्रेक करेगा तो आप डाउन के लिए ट्रेड उठा सकते हो, और इसको ब्रेक करेगा तो आप अप के लिए उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ही मूव आ सकता है, लेकिन
थोड़ा सा देख के करो, क्योंकि देखो मूव तो आ रहा है, समझ रहे हो ना, वो स्लो एंड स्टडी जा रहा है ना, यही हमको दिक्कत है। मार्केट को स्पीड जाना है, अगर स्पीड नहीं जा रहा है तो हमको वेटिंग करना पड़ेगा, हम ट्रेड नहीं उठा सकते दोस्तों। तो ये सब देख लो, यही था हमारा मंडे का एनालिसिस दोस्तों। मंडे में क्या हो सकता है मार्केट में, और उसका की पॉइंट भी बता दिया। तो अच्छे से ट्रेड करो दोस्तों। तो दोस्तों आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और कमेंट में लिखना कि आपका एनालिसिस कैसा है, मैं भी थोड़ा देखूं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।